हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो रिफॉर्मेशन पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं जो अभी एक फर्स्ट पार्ट में हम रिफॉर्मेशन के कुछ वन लाइनर के ऊपर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, किस तरह से रिफॉर्मेशन आया, रिफॉर्मेशन आने से क्या चेंज आया इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जो लिटरेचर था और उसके अंदर जो भी ऐसे क्या कहते हैं पुराने रीति रिवाज थे उनमें सब में चेंज आने के लिए मार्टिन लूथर और वाइक्लिफ और ऐसे और विलियम टिंडल जैसे इम्पोर्टेंट प्रोटेस्टेंट ने किस तरह से चेंज किया। और आज हम देखेंगे कुछ मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट, और सारे की पॉइंट में ये सारी वीडियो कवर होने जा रही है। आज के हम वीडियो में वो सारे फैक्ट और कीवर्ड यूज करेंगे जो कि रिफॉर्मेशन से रिलेटिव है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। कल मैंने KGV जो बताया था वो क्या था, किंग जेम्स वर्जन था, मतलब किंग जेम्स वर्जन की जो बाइबल थी वो था। एक बार और बता देती थी, कल थोड़ा कंफ्यूजन थी उसमें। ये है Tyndale translation serve as a major basis for subsequent English Bible translation including the KJV की, मतलब उसमें किंग जेम्स वर्जन जो था बाइबल का वो भी इंक्लूडिंग इसमें जब टिंडल ने ट्रांसलेशन किया था और काफ़ी मतलब सेवा की थी जो कि बहुत ही बड़े आधार पर इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन के द्वारा। और कल हमने जो अपनी क्लास एंड की थी वो की थी इस टॉपिक पे, ये सारे कंप्लीट हो गए थे। ये भी हो गया था कि जेम्स बाइबल कब आई थी, ये आई थी 1611 में। और भी की फैक्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं और 1 सेकेंड आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा इसी क्लास में, क्योंकि मैंने दोबारा रिवीजन के तौर पे भी काफ़ी वन लाइनें रखी हैं और की फैक्ट के द्वारा भी हम 1 2 3 बार इस क्लास में देखेंगे। इसलिए अगर इस क्लास को 1 2 बार या 2 3 बार देख ही लिया जाए ना, तभी ये सारे टॉपिक और जो फैक्ट्स हैं हमारे याद हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो प्रोटेस्टेंट थे और राइटर थे अब उनको देख लेते हैं। एक थे इसमें जॉन फॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जॉन फॉक्स वाज एन इम्पोर्टेंट प्रोटेस्टेंट हिस्टोरियन एंड मार्टियोलॉजिस्ट। जॉन फॉक्स कौन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटेस्टेंट, मतलब जो क्या कहते हैं प्रोटेस्टेंट विरोध करने वाले ना, और हिस्टोरियन इतिहासकार थे। और मार्टियोलॉजिस्ट होता है जो शहीद लोग होते हैं जो अपने आप को किसी भी भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए अपना शहीद कर देते हैं। जैसे हमारी कंट्री में लोग हैं जो अपने देश की सीमा पर रक्षा करते हैं और अपनी जान दे देते हैं अपनी भारत माता के लिए, इसलिए इन्होंने भी ये क्या थे उनके बारे में लिखते थे। मतलब मार्टियोलॉजिस्ट होता है जो शहीदों का वृत्तांत इतिहास लिखने वाला। और फॉक्स मेजर वर्क इज एक्ट एंड मॉन्यूमेंट, उनके जो मुख्य वर्क वो थे क्या, कुछ एक्ट्स थे जो उन्होंने लागू किए थे मॉन्यूमेंट्स, इमारतों पे। और कॉमनली कॉल्ड फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टियर्स, और उनकी जो बुक्स थी कॉमनली क्या कही जाती थी, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टियर्स, शहीदों के लिए फॉक्सेस की बुकें। एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेड प्रोटेस्टेंट परसिक्यूशंस एंड मार्टरडम, जो एक्ट थे और जो उनके मॉन्यूमेंट थे जो डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रोटेस्ट मतलब विरोध करते थे। ठीक है, प्रोसिक्यूशन मतलब बचाव के लिए, मार्टरडम माने होता है शहीदों का। फोक्सेस वर्क बिकम स्पेशली इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एलिजाबेथ पीरियड, जो फोक्सेस के वर्क थे वो कब स्पेशली इन्फ्लुएंस मतलब काफ़ी प्रभावित किया था किसको, ड्यूरिंग द एलिजाबेथ पीरियड। एलिजाबेथ जो पीरियड था जिसको हम रिनीशा का स्टार्टिंग पीरियड बोलते हैं, जो कि रानी एलिजाबेथ की उनके नाम से फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था उस पीरियड में फोक्सेस के वर्क में। फोक्सेस राइटिंग कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो फोक्सेस की राइटिंग थी उसने काफ़ी कंट्रीब्यूटेड मतलब अपना योगदान दिया था जो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट थे और हिस्ट्रिकल जो कॉन्शियसनेस, जो हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड था उसको जो दोबारा से फॉर्मेशन बनाने में काफ़ी योगदान दिया। थॉमस मोर, अब हम देखते थॉमस मोर। उस टाइम पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एक फिगर थे वो भी एक थे थॉमस मोर। सर थॉमस मोर वाज ए रेनेशा ह्यूमनिस्ट एंड कैथोलिक स्टेटमेंट, मतलब ये कौन थे, मेजर क्या थे, रेनेशा के ह्यूमनिस्ट मानववादी थे
और कैथोलिक, जो कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग थे, जो ईसाई धर्म में दो एक तो कैथोलिक हो गया था, प्रोटेस्टेंट वो थे, अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो ये कैथोलिक राजवक्ता बन गए थे। कौन थे? थॉमस मोर। मोर्स यूटोपिया जो 1569 में बिलोंग प्राइमरी टू द रिनेशा, मतलब जो रिनेशा से बिलोंग करती थी, ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन और ह्यूमनिस्ट जो मानववादी जो ट्रेडिशन है उनसे, नॉट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लिटरेचर, और जो मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे, जो लोग क्या कर रहे थे, रिलीजन का विरोध कर रहे थे जी, उससे रिलेटिव नहीं थी। ये किससे थी? रिनेशा और ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी, जो यूटोपिया थी थॉमस मोर की। मोर अपोज द रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएटेड विद हेनरी एट, और जो मोर थे थॉमस मोर, वो उनसे जो हेनरी एट किंग था उस टाइम का, और उससे एसोसिएट नहीं थे। वो किससे थे? रिलीजियस रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे। मोर वाज एग्जीक्यूटेड इन 1535 आफ्टर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हेनरी एट एक्लेसिस्टिकल सुपरमेसी। और थॉमस मोर को एग्जीक्यूटेड कर दिया, एग्जीक्यूट मतलब उनको मार दिया गया था। किसके बाद? आफ्टर रिफ्यूजिंग, उन्होंने क्या रिफ्यूज किया था? जो कि हेनरी एट का एक्लेसिस्टिकल सुपरमेसी थी, मतलब जो चर्च संबंधी सुपरमेसी थी इंग्लैंड में, उसको मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो इसलिए उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया था 1535 में। किसको? थॉमस मोर को। किसने किया था? हेनरी एट ने। Thomas More vs. William Tyndale is an important pairings in influential history of the English Reformers. थॉमस मोर जो थे और विलियम टिंडल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इनका जोड़ा था, जो कि इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता, हिस्ट्री और इंग्लिश रिफॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है रिफॉर्मेशन लिटरेरी पीरियड कनेक्शन। अब देखते हैं हम जो लिटरेरी पीरियड का कनेक्शन था वो किस तरह से किससे बना था। रिफॉर्मेशन हेल्प टू ट्रांसफॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस क्लाइमेट ऑफ ट्यूडर इंग्लैंड। जो रिफॉर्मेशन था उसने हेल्प किया किसको? वो जो इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस क्लाइमेट था वहाँ का, जो काफ़ी बुद्धि वर्ग के लोग थे और जो रिलीजियस धार्मिक लोग थे, वहाँ का ट्रांसफ़र किया, और उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसको काफ़ी क्या क्या था? चेंज किया था। और ट्यूडर इंग्लैंड, जो उस समय ट्यूडर इंग्लैंड का मतलब जो ट्यूडर पीरियड चल रहा था। The religious change of the 16th century from an important background to Elizabeth literature। और जो रिलीजियस चेंज जो हुआ था 16th सेंचुरी में, एक इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड था किसके लिए? एलिजाबेथ लिटरेचर के लिए। स्पेंसर, सिडनी, मार्लो एंड शेक्सपियर बिलोंग टू द लेटर एलिजाबेथ रिनेशा लिटरेचर वर्ल्ड रेदर देन बीइंग रिफॉर्मेशन राइटर इन अ नैरो सेंस। जो स्पेंसर थे और सिडनी थे, मार्लो, ये सब किससे बिलोंग करते थे? एलिजाबेथ और रिनेशा लिटरेरी से। और वर्ल्ड रेदर देन बीइंग रिफॉर्मेशन राइटर इन अ नैरो सेंस, और इनको मतलब इनके जो क्या था रिफॉर्मेशन राइटर, उनको मतलब वो नहीं था, इन्हें नैरो सेंस मतलब इस तरह से इन्होंने एक्टिव, लेकिन अपने कार्य से, ड्रामा प्ले से इन्होंने काफ़ी कुछ इंग्लैंड की जो एनवायरनमेंट है उसको शो किया है। अभी कुछ की फैक्ट हैं जो कि याद करने चाहिए। अभी मैं कुछ रिवाइज भी करा चुकी हूँ, और लेकिन ये और इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो किससे संबंधित है, अब देख लेते हैं। 1570 में लूथर जो थे, मार्टिन लूथर, उन्होंने 95 थेसिस लिखी। ठीक है, उनकी 95 थेसिस कब आई थी? 1517 में। मार्टिन लूथर कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मन रिफॉर्मेशन से। और जॉन कैल्विन थे, जॉन कैल्विन जो थे ये भी रिफॉर्मर थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जिनेवा कैल्विनिज्म से। और उल्रिच ज्विंगली स्विस रिफॉर्मेशन से बिलोंग करते थे, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग थे। जॉन नॉक्स जो थे वो स्कॉटिश रिफॉर्मेशन थे। हेनरी एट इंग्लिश ब्रेक विद रोम, और 1534 एक्ट ऑफ सुपरमेसी। 1534 में क्या आया था? एक्ट ऑफ सुपरमेसी आया था। ये ऐसे की मतलब फैक्ट हैं जो कि हमें लर्न होने चाहिए और हमारे इजीली लर्न भी हो जाएंगे। इसे हम अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एक दो बार वीडियो में देख सकते हैं, और फिर इसके जो है MCQ देखेंगे ना तो और भी ज़्यादा हमारे माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि हम जितना रिवाइज करते जाते हैं, जितना चीज़ों को देखते जाते हैं, वो हमारे याद होती जाती है। बस यही है
किसी भी चीज़ को याद रखने का रूल्स। थॉमस क्रेनर बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, थॉमस क्रेनर की एक बुक क्या थी, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो कि हर इंसान के लिए अवेलेबल थी। ये कौन थे, थॉमस क्रेनर। विलियम टिंडल इंग्लिश बाइबल, विलियम टिंडल ने सबसे पहले क्या मतलब इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, इंग्लिश बाइबल। 1526 में टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट आया था और 1535 में कवरडेल बाइबल आई थी। 1539 में ग्रेट बाइबल आई। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बाइबल कब आई थी और टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट कब आया था। ये इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट की फैक्ट हैं। और 1560 में आई थी जिनेवा बाइबल। 1611 में आई थी किंग जेम्स बाइबल। जॉन फॉक्स एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स बुक ऑफ मार्टर्स, और जॉन फॉक्स का क्या था, एक्ट मॉन्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ मार्टर, ये काफ़ी फेमस है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये सब क्या, ये नेट लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है, जो फैक्ट है जो कि मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। ये हमारे लर्न होनी चाहिए। और आज के टाइम में यूपीटीएसटी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही बन रहे हैं जिसमें कि इस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमें टॉपिक दिया है कि हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें जो टॉपिक दिया रिफॉर्मेशन रेनेसा, तो हमें डिटेल स्टडी करनी चाहिए और उसकी हमें डीप नॉलेज होनी ही चाहिए। कुछ एग्जाम टिप्स देख लेते हैं इसमें। सारे एग्जाम के लिए देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पे स्पेशल अटेंशन टू टिंडल्स बाइबल ट्रांसलेशन, टिंडल प्लस बाइबल ट्रांसलेशन, हेनरी एट्थ, क्रेनमर प्लस फॉक्स, लूथर, कैल्विन, डेट्स ऑफ मेजर बाइबल, और ये सब इसमें इंक्लूड हैं। ये सब ये इसमें दिया कि इस तरह से इसका क्रम चल रहा है। ये चलो ये देखते हैं पहले। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर और की इफेक्ट के द्वारा, मैपिंग के द्वारा देखते हैं हमारे माइंड में। जैसे कि ये मैप, अगर हम मैपिंग के थ्रू कुछ चीज़ याद करते हैं तो वो ना ज़्यादातर हमारे क्रम से याद रहती है कि क्या चीज़ कैसे आई है। तो रिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ था, 16th सेंचुरी में। और ये क्या था, रिलीजियस रिफॉर्म इन यूरोप में क्या था, ये रिलीजियस रिफॉर्म था। जर्मनी में क्या था, मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी जो कि 1517 में आई थी। और लूथरनिज्म, और उसको क्या नाम जाना जाता था, इससे जो मूवमेंट था लूथरनिज्म। स्विट्जरलैंड में ज्विंगली स्विस रिफॉर्मेशन, और तो इसको स्विस रिफॉर्मेशन कहा गया। और काल्विन जिनेवा, जो कि काल्विनिज्म से बिलोंग करते थे। इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में हेनरी एट ब्रेक द रोम को उसने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक्ट ऑफ सुपरमेशी लगाया उसने 1535 को, वो 34 को। थॉमस क्रेमर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, ये कौन थे, हाँ, एक तो कैथोलिस्ट और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, इन दो उसमें डिवाइड कर दिया था। कैथोलिज्म एंड प्यूरिटिज्म में ज़्यादातर कौन थे, जो प्रोटेस्टेंट थे। एडवर्ड सिक्स कौन थे, स्ट्रॉन्गर प्रोटेस्टेंटिज्म। स्ट्रॉन्गर प्रोटेस्टेंटिज्म कौन थे, एडवर्ड सिक्स। मेरी फर्स्ट कैथोलिक रेस्टोरेशन, और मेरी फर्स्ट कौन थी, जो कैथोलिक ग्रुप को मानती थी, वो कैथोलिक को ज़्यादा क्या कहते हैं करती थी, मतलब उसको हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी। कौन, मैरी कैथोलिक रेस्टोरेशन। एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट सेटलमेंट, और एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, जो प्यूरिटन्स थे वो उनके मतलब उनको सपोर्ट करती थी। अब आते हैं काल्विनिस्ट ट्रेडिशन। जॉन काल्विन इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन काल्विनिज्म कहा गया था। जॉन काल्विन किससे संबंधित, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन के जो इंस्टीट्यूट उनसे संबंधित, तो इसको काल्विनिज्म कहा गया। स्कॉटलैंड, जॉन नॉक्स स्कॉटिक रिफॉर्मेशन, ये कौन थे, स्कॉटिश रिफॉर्मेशन थे। और प्रेसवाइटेरियन ट्रेडिशन, और ये प्रेसवाइटेरियन ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं कुछ कॉज, इवेंट एंड रिजल्ट मैप। रिनेशा ह्यूमैनिज्म, मतलब रिनेशंस के द्वारा क्या आया था, ह्यूमैनिज्म मतलब ये हुआ था। फिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। क्रिटिकल स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, जैसे कि लोग पहले अंधाधुंध हो गए, बस जो लिखा है स्क्रिप्चर में उस पर बिलीव करते थे और उसको ही एक्सेप्ट करते थे, उसी के अकॉर्डिंग जो वो है अपनी हर एक्टिविटी करते थे। लेकिन कुछ उस टाइम के
और जब रिफॉर्मेशन आया था तो रिनेसां के बाद तो लोग क्या करने लगे थे कि कुछ क्रिटिकल स्टडी करने लगे थे कि फिर वो अपना लॉजिकल माइंड लगाने लगे थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है, ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिनमें से काफ़ी महान जो प्रोटेस्टेंट हुए हैं इंग्लैंड में और ये यूरोप में, उन्होंने काफ़ी चेंज किया। चर्च एब्यूज़ इंडल्जेंस, और चर्च मतलब जो चर्च में जो करप्शन था उसको मतलब अब्यूज किया गया, और इंडल्जेंस जो लेटर था, जो क्षमा पत्र था, उसका भी क्या किया, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। मार्टिन लूथर 95 थीसिस 50-70, मार्टिन लूथर की जो थीसिस आई थी 95 और 50-70 में, ये तो याद ही हो गया होगा, अभी कई बार ये पॉइंट आ गया। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुए थे, रिलीजियस डिवीजन इन यूरोप, रिलीजियस जो भाग ग्रुप था वो बट गया था किसी यूरोप में। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुल बाइबल ट्रांसलेशन, और कहते जो वर्नाकुल बाइबल थी उसका ग्रोथ हुई थी, जिससे कि लोगों के पास, सबके पास जो रिलीजियस बुक थी इनकी सबसे प्योर बुक बाइबल, वो उसकी वो स्टडी कर सकें। मेजर इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज पर और लिटरेचर पर, किसका, इसका रिफॉर्मेशन का। पहले लोग ये होते थे कि बाइबल जो का अधिकार था वो केवल जो चर्च में ही था, और चर्च के जो पादरी और बड़े बड़े जो प्रीस्ट होते थे वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को, जो ऐसे लोग थे जो स्टडी नहीं कर सकते, जिनके पास अवेलेबल नहीं होती थी ऐसी बुक, वो उनको बेवकूफ़ बनाते थे और अपने उस अधिकार के अकॉर्डिंग वो उनसे एक इंटेलिजेंट लेटर पे साइन कराते थे और उनको कहते थे ये लेना ज़रूरी है, उसके बदले उनको पे करवाना था, उनसे पे करवाते थे। इसी वजह से मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी इसका विरोध करने के लिए। लूथर थीसिस पार्टिकुलरली अटैक्ट द सेल ऑफ इंडल्जेंस, जो लूथर की थीसिस थी वो किस में मुख्यतः मैंने बताया अटैक किया था उन्होंने, कैसे, जो सेल ऑफ इंडल्जेंस, जो उस सेल को उसको इंडल्जेंस लेटर को बेचते थे, एंड प्रिंटिंग हेल्प देयर रैपिड सर्कुलेशन, और प्रिंटिंग जो प्रेस आई थी जिससे कि धार्मिक बुकों का प्रिंट किया गया था, उसने काफ़ी रैपिड सर्कुलेशन, उसने काफ़ी चेंज लाया था। मार्टिन लूथर के बारे में देखते हैं। मार्टिन लूथर कंप्लीट एग्जाम में, अब मार्टिन लूथर ये कहाँ से जो बिलोंग करते हैं, जर्मन मॉन्क थे एंड थियोलॉजियन थे। 50-70 में इनकी 95 थीसिस आई थी, और इंडल्जेंस लेटर का इन्होंने विरोध किया। विटनबर्ग से संबंधित थे, या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे। बाइबल एज ए सेंट्रल अथॉरिटी, उन्होंने बाइबल को सेंट्रल अथॉरिटी माना कि जो बाइबल ने लिखा तो उस पर बिलीव करो, ना कि इन प्रिस्टन पादरियों पर जो लोग चर्च में करप्शन फैलाते हैं। सोल्वेशन थ्रू फेथ, और वो कहते थे सोल्वेशन किसी इंडिविजुअल लेटर से नहीं मिलेगा, वो सोल्वेशन जो मिलेगा, जो मुक्ति मिलेगी आपको, वो अपने विश्वास से और गॉड में विश्वास रखना चाहिए, दूसरे इन गुरु लोगों पे ध्यान उन पे नहीं करना चाहिए। जर्मन बाइबल ट्रांसलेशन, और जर्मन बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था। ये जो इंडिविजुअल्स लेटर था, जो धर्मगुरु होते थे वहाँ के, वो ये सोचते थे कि इससे पत्र को लेके ही लोगों को मोक्ष मिलेगा, और इस बेस से वो उनको पे करवाते थे, मतलब बेचते थे इस लेटर को। की टर्म, अब इसके कुछ की टर्म्स वो देख लेते हैं। 16 स्क्रिप्चर क्या था, स्क्रिप्चर अलोन, मतलब जो स्क्रिप्चर अलोन लिखेगा उसको 16 स्क्रिप्चर बोलते हैं। 16 फिडे फैथ अलोन, खुद में विश्वास, स्वयं का विश्वास को हम 16 फिडे बोलते थे उधर। इम्पोर्टेंट डेट 50-21 डाइट ऑफ वॉर्म, मेमोरी ट्रिक, लूथर 50-70-95 थीसिस और जर्मनी। इंग्लिश रिफॉर्मेशन, अब इंग्लिश रिफॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे हुआ था। मास्टर में हेनरी एट्थ का शासनकाल में, हेनरी एट्थ ब्रेक द पेपल अथॉरिटी, एक्ट ऑफ सुपरमेसी 5034, किंग्स बिकम्स हेड ऑफ चर्च इन इंग्लैंड, और किंग्स जो था वो राजा, वो क्या बन गया था, हेड ऑफ चर्च हो गया। पहले जो वो पादरी होते थे, धर्मगुरु होते, वही चर्च के हेड होते थे, लेकिन जब एक्ट ऑफ सुपरमेसी आया तो इसमें जो किंग्स था, किंग्स 8 हेनरी, वो क्या बन गया था, हेड ऑफ चर्च बन गया था इंग्लैंड का। 5034 एक्ट ऑफ सुपरमेसी लीगली एस्टेब्लिश हेनरी 8 सुपरमेसी ओवर द इंग्लिश चर्च। थॉमस क्रेनमर क्या थे, आर्क बिशप्स ऑफ कैंटरबरी, मतलब वहाँ के बहुत बड़े, जो आर्क बिशप किसको बोलते हैं, किसी भी कैंटरबरी जो धार्मिक तीर्थ स्थल होता है उसके बड़े पादरी होना। मेजर इंग्लिश रिफॉर्मर भी थे। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, उन्होंने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लिखी।
एडवर्ड सिक्स प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म स्ट्रेंथन, इन्होंने क्या किया था, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स था उसको स्ट्रेंथन किया। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 5049 आई थी, और मैरी फर्स्ट 5053 से 5058 तक जो इसका शासन रहा था वो कैथोलिक रेस्टोरेशन था। इन्होंने कैथोलिक जो था उसको एस्टेब्लिश किया था, रिस्टोरेशन पीरियड को। और फिर इसके बाद 5058 में कौन आई थी, एक्सेशन, मतलब किसका राज्य अभिषेक हुआ था, मतलब उसको सिंहासन बिठाया गया था एलिजाबेथ फर्स्ट को। 5059 को रिलीजियस सेटलमेंट हुआ और प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड, और फिर क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट चर्च का एस्टेब्लिश हुआ था किसमें, इंग्लैंड में। मेमोरी चेन, हेनरी, क्रेनमर, एडवर्ड, मैरी एंड एलिजाबेथ, इस तरह से इनका शासन का। अगर ये ये भी आ जाती ना कभी कभी डेट कि कौन किसके बाद आया था, तो याद रखना हेनरी कौन था, मैरी, और जो एलिजाबेथ इन दोनों का फादर था हेनरी एट। और क्रेनमर भी जो वो काफ़ी कहते हैं ह्यूमनिस्ट और रिफॉर्मर थे जिन्होंने कॉमन प्रेयर बुक लिखी है। एडवर्ड सिक्स एंड मैरी एंड एलिजाबेथ। विलियम टिंडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लिटरेचर के लिए है ये। विलियम टिंडल के लिए हम देखते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एक बार एग्जाम में आया इनसे क्वेश्चन। इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन किया था कि उन्होंने विलियम टिंडल ने, जो कि न्यू टेस्टामेंट के रूप में 5026 में आया था। पेंटेट्यूस 5030 और इन्फ्लुएंस ऑन लेटर इंग्लिश बाइबल। और बाद में इनका उन पर इंग्लिश जो बाइबल थी उसका प्रभाव पड़ा था किंग जेम्स बाइबल 1611 में। और किंग जेम्स की जो बाइबल थी जिसे KG के, हाँ ये तो नहीं वो भी था वर्जन है, वो आई थी 1611 में। टिंडल इंग्लिश बाइबल, टिंडल इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट आया था 5026 में। टिंडल्स प्रिंटेड न्यू टेस्टामेंट 5030 पेंटेच्यू 5036 टिंडल एग्जीक्यूटेड। और फिर 5036 में टिंडल को क्या कर दिया था, एग्जीक्यूटेड कर दिया था, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। हिज ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस लेटर इंग्लिश बाइबल वर्जन। और इनका जो ट्रांसलेशन था उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया किसको, इंग्लिश बाइबल जो वर्जन थी इंग्लिश में आई थी। ऑक्सफोर्ड क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड्स टिंडल्स पेंटेट्यूस इन 5030 एंड हिज डेथ इन 5036। इट इज़ आल्सो रिकॉर्ड कवरडेल्स कंप्लीट इंग्लिश बाइबल इन 5035। मतलब इसमें बताया गया है कि क्या चीज़ कैसे आते हैं, उनका ये आया था, मतलब कुछ क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड भी इस तरह से मिलता है। टिंडल ट्रांसलेशन इंग्लिश बाइबल क्रोनोलॉजी। अब इंग्लिश बाइबल की हम क्रोनोलॉजी देखते हैं कैसे कैसे आई थी। वाइक्लिफ, टिंडल, कवरडेल, ग्रेट बाइबल, जिनेवा बाइबल एंड किंग जेम्स बाइबल, इस तरह से ये बाइबल का क्रम था। हो ये गलत PDF टाइप हो गई, चलो देख लेते हैं, मैं समझा देती हूँ। डेट बाइबल टेक्स्ट एंड की एसोसिएशन, देखो मेडिवल पीरियड में और विक्लिफ न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, ये विलियम टिंडल की बाइबल थी। कंप्लीट इंग्लिश बाइबल माइल्स कवरडेल। ग्रेट बाइबल इंग्लिश चर्च में थी। जिनेवा बाइबल प्रोटेस्टेंट प्यूरिटन्स इन्फ्लुएंस। किंग जेम्स बाइबल जेम्स फर्स्ट रैन, इसे एसोसिएशन थी, मतलब वाइक्लिफ बाइबल से और जॉन वाइक्लिफ से एक ही थे। सुपर मेमोरी कोड याद कर 26 20 35 39 16 11 में आई थी, है ना, 16 से 11 15 ये सब 15 से हैं, ये 16 11 है। टिंडन, कवरडेल, ग्रेट, जिनेवा और KGB मतलब किंग जेम्स वर्जन। आगे देखते हैं हम जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ का टिंडन से कैसे कनेक्शन था। रिफॉर्मेशन इंग्लैंड, ये प्री रिफॉर्मेशन थे इंग्लैंड के। क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च अथॉरिटी, उन्होंने भी जो चर्च की अथॉरिटी है उसको क्या करता था, क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिक थे ये भी। इंग्लिश बाइबल ट्रेडिशन, और इन्होंने इंग्लिश बाइबल ट्रेडिशन को एक्सेप्ट किया, लोलार्ड ग्रुप से संबंधित थे। विलियम टिंडल इंग्लिश रिफॉर्मेशन थे ये भी। ग्रीक इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट उन्होंने भी किया था, ग्रीक का इंग्लिश में न्यू टेस्टामेंट लाए थे। इन्फ्लुएंस लेटर इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन, और बाद में क्या इनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको, इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन।
की डिस्टिंक्शन, वाइक्लिफ प्री रिफॉर्मेशन, टिंडेल इंग्लिश रिफॉर्मेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वन सेकेंड देखते हैं। मार्टिन लूथर जर्मनी से थे, जो कि लूथर रिफॉर्मेशन थे। और जॉन कॉल्विन जेनेवा से, कॉल्विनिज। उल्रिच जुंगली स्विट्जरलैंड, स्विस रिफॉर्मेशन। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड, स्कॉटिक रिफॉर्मेशन। हेनरी एट इंग्लैंड से थे, इंग्लिश रिफॉर्मेशन। थॉमस क्रेनमर इंग्लैंड एंग्लिकन रिफॉर्मर। विलियम टिंडेल इंग्लैंड यूरोप और इंग्लिश बाइबल। जॉन फॉक्स इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट एंड मार्टिरोलॉजी थे। कौन? जॉन फॉक्स। मेमोरी फार्मूला, लूथर जर्मनी, कॉल्विन जेनेवा, जुंगली स्विट्जरलैंड, नॉक्स स्कॉटलैंड, हेनरी इंग्लैंड। अब इतने बार रिवाइज हो गया इसी वीडियो में, ऐसे लग रहा होगा सभी जो भी देख रहे हैं कि ये तो हमारी वीडियो में देखते देखते ही याद हो गया। और एक दो बार और देख ली जाए वीडियो तो फिर याद ही हो जाएगा, लिख लेंगे तो फिर ये कभी भूलने वाले नहीं है। ऑथर वर्क एंड रिमेंबर कब हुआ था? मार्टिन लूथर 95 थीसिस 50। ये कितने बार आ गया इसमें? ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से टाइप हो गया। आगे देखते हैं जॉन फॉक्स में। अब जॉन फॉक्स के हम थोड़ा सा की फैक्ट देख लें। जॉन फॉक्स एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स, commonly called Fox Books of Martyrs, Protestant persecutions and martyrdom, important Elizabeth Protestant tax। थॉमस मोर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे। थॉमस मोर क्या थे? रिनेशा ह्यूमनिस्ट कैथोलिक से संबंधित थे। थॉमस मोर इटोपिया 50-60 से अपोज हेनरी 8 से ब्रेक द रोम एग्जीक्यूटिव 50-35। एग्जाम ट्रैप, इटोपिया थॉमस मोर ने लिखी थी, ह्यूमनिज नोट। इटोपिया क्या था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हाँ, इटोपिया जो थी थॉमस मोर की ह्यूमनिज से रिलेटेड थी, ना कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से। रिफॉर्मेशन एंड रिनेशा मैपिंग। रिनेशा देखते हैं। ह्यूमनिज, क्लासिकल लर्निंग और एड फोन्ट्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन टेक्स्ट। और रिफॉर्मेशन में क्या था? स्क्रिप्चर, रिलीजियस रिफॉर्म, वर्नाकुलर बाइबल एंड प्रोटेस्टेनिज। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्टर आए थे वो किस में आए थे? रिफॉर्मेशन में। वहाँ पे क्या था? न्यू लर्निंग हुआ था रिनेशा में। लोगों ने नई जो पुराना ग्रीक लिटरेचर था और जो कल्चर था उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। लेकिन रिफॉर्मेशन में जितना भी जो करप्शन था उसका प्रोटेस्टेंट किया गया था रिफॉर्मेशन में। इंग्लिश लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश प्रोज, रिलीजियस कंट्रोवर्सी, बाइबल ट्रांसलेशन, सरमन्स, पैम्पलेट एंड प्रोटेस्टेंट लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ इंग्लिश की जो प्रोज की उसकी ग्रोथ हुई थी। और रिलीजियस कंट्रोवर्सी, जो धार्मिक जो कंट्रोवर्सी थी वो हुआ था। बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ। सरमन एंड पैम्पलेट, जो पैम्पलेट थे वो छापे गए किसके अगेंस्ट? जो करप्शन ऑफ चर्च था। और प्रोटेस्टेंट लिटरेचर, और प्रोटेस्टेंट जो थे उनका लिटरेचर आया था कब? रिफॉर्मेशन में। रिफॉर्मेशन इंग्लिश लिटरेचर कनेक्शन, और रिफॉर्मेशन का इंग्लिश लिटरेचर से कैसे कनेक्शन हुआ ये भी हम देख लेते हैं किस तरह से वो कनेक्ट था। बाइबल ट्रांसलेशन, इंग्लिश प्रोज, रिलीजियस पैम्पलेट, शर्मन, मार्टिरोलॉजीज, जो शहीदों की जो स्टडी थी वो लिखी गई। रिलीजियस पोएट्री एंड ड्रामा। और इसलिए रिफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था किसे के लिए? इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी, अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजी में सारा। 50-60 में इटोपिया आता है थॉमस मोर का। 50-70 में आता है लूथर्स 95 थीसिस से। और 50-26 में आया टिंडल न्यू टेस्टामेंट। 50-34 में क्या था? एक्ट ऑफ सुपरमेशी। 50-35 में आता कवरडेल बाइबल। जो कवरडेल की बाइबल थी वो कब आई थी? 50-35 में।
एक्ट ऑफ सुपरमेसी कब लगा था? 5034 में। और 5026 में आया था टिंडेल न्यू टेस्टामेंट। और सबसे पहले क्या आया था? इटोपिया, जो कि 5060 में आया था थॉमस मोर का। 5070 में लूथर्स 95 थीसिस। इस तरह से याद करना, 60 70 26 से स्टार्ट होकर कौन कौन सी डेट में इंपॉर्टेंट डेट हुई थी रिफॉर्मेशन में। और फिर 5036 में टिंडल्स डेथ हुई थी। 5039 में ग्रेट बाइबल आई थी। और 5049 में फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो कि क्रेनमर की थी। 53 58 में मेरी फर्स्ट कैथोलिक रेस्टोरेशन, मेरी फर्स्ट का जो था वो कैथोलिक रेस्टोरेशन हुआ था। 5059 में एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट। और 5059 में एलिजाबेथ से जो रिलीजियस सेटलमेंट हुआ था, जिसने प्रोटेस्टेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। और मेरी फर्स्ट ने कैथोलिक को 5060 में जेनेवा बाइबल। 5060 में कौन क्या आई थी? जेनेवा बाइबल। 1611 में आई थी किंग जेम्स बाइबल। ये देख लेते हैं कुछ की पॉइंट है। इंग्लिश रिलीजियस क्रोनोलॉजी इंक्लूड द 5034 एक्ट ऑफ सुपरमेसी। जो क्रोनोलॉजी है वो कब से इसमें इंक्लूड की गई थी? 5034 एक्ट ऑफ सुपरमेसी में। 5049 प्रेयर बुक आई थी। और मैरिज रेस्टोरेशन एलिजाबेथ 5059 एलिजाबेथ। और 5059 में सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बाय यूके पार्लियामेंट। अब वन लाइनर देखते हैं हम 25 कुछ। 5017 मार्टिन लूथर 95 थीसिस। और 5060 में थॉमस मोर की टोपी आई थी। 95 थीसिस अटैक ऑन इंडल्जेंस। किस पर अटैक किया था? इंडल्जेंस पे। लूथर जर्मनी, कॉल्विन जिनेवा, ज्विंगली स्विट्जरलैंड। नॉर्मली टीजीपीटी में बस ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि किससे उससे संबंधित है? ज्विंगली स्विट्जरलैंड से, नॉक्स स्कॉटलैंड से। और देखो किस तरह से आता है, नॉक्स स्कॉटलैंड, ज्विंगली स्विट्जरलैंड। हेनरियट इंग्लिश रिफॉर्मेशन। इंग्लिश रिफॉर्मेशन से रिलेटिव को मतलब संबंधित इस काल से हेनरियट। 5034 में क्या था? एक्ट ऑफ सुपरमेसी। किसने लगाया था? हेनरियट ने। क्रेनमर बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। 5049 में फर्स्ट बुक कॉमन प्रेयर आई थी। टिंडेल इंग्लिश बाइबल। 5026 टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट। 5030 टिंडल्स पेंटाच्यून। 5035 कवरडेल बाइबल। 5039 ग्रेट बाइबल। 5060 जिनेवा बाइबल। एंड 6011 किंग जेम्स बाइबल आई थी। जॉन फॉक्स एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स। वाइक्लिफ प्री रिफॉर्मेशन इंग्लिश रिफॉर्म। वाइक्लिफ कौन थे? प्री रिफॉर्मेशन थे, मतलब जो भी रिफॉर्मेशन में प्रोटेस्टेंट हुए थे उनसे भी पहले। और जो प्री रिफॉर्मेशन थे वो कहते हैं वाइक्लिफ थे। वाइक्लिफ फॉलोअर्स लोलार्ड। वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे वो क्या कहलाए? लोलार्ड्स कहे थे। थॉमस मोर इटोपिया 5016। सोला स्क्रिप्चर अलोन। सोला फिडे सोला फेथ अलोन। प्रिंटिंग प्रेस रैपिड स्प्रेड ऑफ रिफॉर्मेशन आइडिया। प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया था? रैपिड स्प्रेड ऑफ रिफॉर्मेशन आइडिया, जो कि रिफॉर्मेशन का जो आइडिया थे उसको काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड किया था रिफॉर्मेशन में। फाइनल मेमोरी में देख लेते हैं एक बार और, बस इसके बाद ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश हो गया। और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको ही देखते रहेंगे ना 2-3 बार से रिवाइज होगा, क्योंकि उसमें कितने बार ये चीज़ें ऐड की हुई, मैंने दोबारा से ये इनको उसमें ऐड किया गया। जर्मनी में लूथर 95 थीसिस। स्विट्जरलैंड ज्विंगली। जिनेवा कॉल्विन। स्कॉटलैंड नॉक्स। इंग्लैंड हेनरी 8 5034 एक्ट ऑफ सुपरमेसी। क्रेनमर प्रेयर बुक कॉमन प्रेयर ऑफ 5049। टिंडेल इंग्लिश बाइबल 5026। फॉक्स एक्ट ऑफ एंड मॉन्यूमेंट्स। है नेक्स्ट है जिनेवा बाइबल 5060। KGB मतलब किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल आया था वो 1611 में आया था। और आज हमने जो रिफॉर्मेशन का था वो पूरा जो पार्ट है हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया।
इसके बाद आपको रिफॉर्मेशन से कोई और टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें वो सारे की पॉइंट और फैक्ट्स इंक्लूड थे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि नेट लेवल के एग्ज़ाम में ये और जो भी बड़े हाईएस्ट लेवल के एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको और कहीं भी किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वालिटी भले ही वीडियो की सही ना हो, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को एक नहीं 2 बार ज़रूर देखें, और देखने के बाद अपनी नोट्स में लिख लें, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।